एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मेनली जिसने काम किया बहुत सारा इसके अंदर वो थे आपके ब्रॉन्स्टेड भैया। क्लियर? देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड क्या कहते हैं एसिड के अकॉर्डिंग, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं इसको, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड देखिए ब्रॉन्स्टेड बोलते हैं, अरेनियस के कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई अरेनियस ने बोला कि एक ऐसी चीज जो H+ आयन लूज करेगी वाटर के अंदर वो एसिड है। ये बिल्कुल एग्री थे, ये बिल्कुल एग्री। लेकिन ये H+ को H+ नहीं बोलते। H+ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, H+ को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये H+ है आपके पास, ये H+ है। H+ के पास इलेक्ट्रॉन चेक करें तो 0 है, प्रोटॉन चेक करें तो 1 है इसके पास। तो ये H+ को H+ ना बोल के इसको बोलते हैं प्रोटॉन। H+ को ये प्रोटॉन की टर्म में बोलते हैं। H+ को क्या बोलते हैं? ये प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड, प्रोटॉन डोनर्स मतलब जो प्रोटॉन लूज करते हैं, H+ लूज करते हैं, H+ नहीं बोल रहे वो, लेकिन प्रोटॉन बोल रहे हैं। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। अरेनियस ने क्या बोला था? H+ लूज करने वाला एसिड होता है, OH लूज करने वाला बेस होता है, लेकिन ये बेस पे चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस OH आयन लूज करने वाला आपका बेस होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लवरी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और प्रोटॉन कौन है भाई? H+ ही तो है, क्योंकि उसपे एक ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, आर एसिड, आर एसिड। सेम एग्जांपल वही चलेंगे जो हमने पढ़े अभी। HCl, HBr ले लीजिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। दिस इज नाइट्रिक एसिड। aqueous, aqueous, H+ and aqueous medium, Cl negative in aqueous medium, H+ in aqueous medium, Br negative in aqueous medium. This is negative, this is negative. ये नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव है, Br नेगेटिव है। ये बचा क्या? H+ aqueous में प्लस NO3 नेगेटिव इन aqueous में। क्लियर? H+ इन aqueous में प्लस NO2 नेगेटिव इन aqueous में। सब ने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एसिड है। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। अब चलते हैं, देखिए बेटा ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड इंपॉर्टेंट आप देखिएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। प्रोटॉन को एक्सेप्ट, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्ट दो ही तरीके से करेंगे, दो चीजें करेंगी। H+ को दो चीजें एक्सेप्ट करती हैं, एक होगा नेगेटिव चार्ज जो नॉर्मल नेगेटिव है, एक होता है न्यूट्रल नेगेटिव। न्यूट्रल नेगेटिव होते हैं आपके लोन पेयर वाले, जिसपे नेगेटिव चार्ज ना हो लेकिन लोन पेयर, जस्ट लाइक अमोनिया NH3 पे एक लोन पेयर होता है, वो न्यूट्रल नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज कौन दिखा रहा है? न्यूट्रल का लोन पेयर। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। देखिए जैसे सपोज आपके पास F नेगेटिव है, क्या ये H+? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर ब्रॉन्स्टेड बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर ब्रॉन्स्टेड बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? F नेगेटिव, क्या ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल, नेगेटिव है, पॉजिटिव कर लेगा HF बन जाएगा। हाँ जी, बेस है ये। लीजिए Br नेगेटिव हो गया, CH3 COO नेगेटिव हो गया। हाँ जी, ये सब H+ गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये H+ गेन करते ही न्यूट्रल बन जाएंगे। ये बन जाएगा CH3 COOH। ये भी बेस है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ये भी और ये भी। ये नेगेटिव वाले हो गए। अब देखिए लोन पेयर वाले। सपोज है मेरे पास NH3 पे एक लोन पेयर होता है, फॉस्फीन, दिस इज द पॉइजन, जहर होता है, जहरीली गैस होती है, फॉस्फीन सॉरी, PS3, दिस इज अमोनिया फॉस्फीन।
लोन पेयर है भाई, इस पे H प्लस ऐड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव के अंदर, NH4 पॉजिटिव के अंदर, और ये हो जाएगा PH4 पॉजिटिव के अंदर। अब वाटर को चेक करते हैं। वाटर पे आपको पता है दो लोन पेयर होते हैं, H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और एक लोन पेयर रहेगा, क्योंकि इसका एक ही लोन पेयर यूज होगा बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड बेस के अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज जो H प्लस को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है? बेस। क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्लियर? ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। तो अभी तक आपने पढ़ा कि अरेनियस के कॉन्सेप्ट, अरेनियस के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन लूज करता है अंडर हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूशन, हाइड्रेशन, वो आपके एसिड होते हैं, और बेस क्या होते हैं? जो OH आयन को लूज करते हैं। क्यों? ब्रॉन्स्टेड कहते हैं कि प्रोटोन इज H प्लस, प्रोटोन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटोन एक्सेप्टर्स आर बेस, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर? बढ़ते हैं अब इसके थोड़े क्वेश्चंस पे। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी में ना एक और कॉन्सेप्ट था, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का देखिए ध्यान से। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्सेप्ट देखिए, एक बेस जब H प्लस आयन गेन कर लेता है, एक बेस जब H प्लस आयन गेन कर लेता है तो जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, एक बेस जब H प्लस आयन गेन कर लेता है वो बनता है क्या? कॉन्जुगेट एसिड। जस्ट लाइक सपोज मेरे पास OH नेगेटिव है, क्या ये H प्लस गेन कर सकता है? बिल्कुल जी। मेरे पास F नेगेटिव है, H प्लस गेन कर सकता है? बिल्कुल। नेगेटिव है तो पॉजिटिव से अटैक करेगा, यूनिवर्सल रूल है। ऑपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। क्लियर? देखिए यहाँ पे सपोज आपके पास है Br नेगेटिव, ये सपोज है NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, दिस इज H प्लस, दिस इज H प्लस। ये नीचे वाला लोन पेयर भी डाल देता हूं। देखिए सपोज डाल दिया, सपोज मैंने NH3, क्या ये H प्लस गेन करेगा? हाँ गेन करेगा, करेगा 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 करेगा। क्यों? बन जाएगा क्या? ये सारे के सारे बेस है, बेस 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 बेस। किसके रेस्पेक्ट है? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी, क्योंकि ये सारे के सारे H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे। OH H को करेगा तो H2O बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये करेगा तो HF बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा? समझ रहे हैं आप? HBr बेटा जी। देखिए HNO2, HNO2 क्या होता है जी? नाइट्रस एसिड। क्या होता है? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एक कॉन्जुगेट एसिड है अकॉर्डिंग टू द NO2 नेगेटिव। क्लियर? दिस इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। सेम ये बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, इथेनोइक एसिड। ये बन जाएगा अमोनियम आयन, ये इसे बोलेंगे अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे जी? अमोनियम आयन। क्लियर बेटा? जल्दी नोट करिए इसको। ये है आपका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बढ़ते आगे। कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट। देखिए आपने देखा एक बेस जब H प्लस आयन गेन कर लेता है, एक बेस जब H प्लस आयन गेन कर लेता है तो जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और एक एसिड जब H प्लस आयन लूज कर देता है या प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो बचता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। लाइक सपोज आपके पास एसिड है, ये ऑब्वियस है H प्लस आयन या प्रोटॉन लूज करेगा तो जो बचेगा उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या बोलेंगे जी? कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? कॉन्जुगेट बेस लाइक HCl, CH3 COOH। सपोज कहता हूं NH3 है, NH3 को ले लेते हैं। चलो H2 को भी ले लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स करते हैं इसमें। ये H प्लस आयन सपोज ये H प्लस लूज कर सकता है, बिल्कुल। H प्लस लूज करते ही जो बचेगा वो Cl नेगेटिव बचेगा, तो ये क्या बोल गया? कॉन्जुगेट बेस। ये लूज कर सकता है, देखो हाँ कर दिया भाई इसने, तो बचा क्या जी? CH3 COO नेगेटिव, ये है कॉन्जुगेट बेस। ये लूज कर सकता है, H प्लस लूज करेगा तो बचेगा क्या? NH2 पे नेगेटिव, NH2 पे नेगेटिव, जो क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ये जब H प्लस आयन लूज करेगा तो बचेगा क्या? OH नेगेटिव। ये क्या है आपका?
कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? 2-3 दे रहा हूं, आप भी ट्राई करिएगा। सपोज H2SO4 है, HNO3 है, इसके कॉन्जुगेट बेस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।